16 दिसंबर 2012 की वो काली ठंडी रात मेरे खून में आज भी आग लग जाती है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा, आंखों में आग भर जाएगी और गुस्सा फट पड़ेगा। रात के 8:30 बजे ज्योति सिंह और उसका दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल से लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखकर मुनीरका बस स्टैंड पहुंचे। एक सफेद प्राइवेट बस में नंबर प्लेट गायब, रूट फर्जी। अंदर पहले से ही 6 दरिंदे बैठे थे। पहला था राम सिंह, बस का ड्राइवर, 33 साल का, पहले से ही कई छोटे मोटे अपराधों में शामिल। दूसरा था उसका छोटा भाई मुकेश सिंह, 26 साल का, बेरोजगार, हमेशा भाई के साथ घूमता रहता था। तीसरा विनय शर्मा, 20 साल का, जिम ट्रेनर, शारीरिक रूप से मजबूत। चौथा पवन गुप्ता, 19 साल का, फल बेचता था, सबसे छोटा लेकिन सबसे बेरहम। पांचवा अक्षय ठाकुर, 28 साल का, सबसे पुराना, कई बार जेल जा चुका था। और छठा एक 17 साल का नाबालिग लड़का जो बस में मदद करता था। ज्योति और रविंदर पिछली सीट पर बैठ गए। बस चल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे बस अपना रास्ता बदलने लगी। द्वारका की जगह वो दिल्ली की अंधेरी सुनसान सड़कों पर घूमने लगी। अंदर से गंदी हंसी और गालियां आने लगी। अविंदर ने विरोध किया। बस अचानक रुक गई और फिर नर्क शुरू हो गया। पहला हमला अविंदर पर पड़ा। राम सिंह और मुकेश ने मिलकर लोहे की रॉड से उसे बुरी तरह पीटा। अविंदर चीखा, छोड़ दो हमें, लेकिन विनय और पवन ने उसे पकड़ लिया। लातें, घूंसे, रॉड की मार, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ज्योति चीखी, बचाओ, किसी को बचाओ, लेकिन उन 6 ने उसे बालों से पकड़कर बस के फर्श पर पटक दिया। फिर शुरू हुआ वो भयानक अत्याचार जो किसी भी इंसान की रूह कांप दे। ज्योति लड़ रही थी, चीख रही थी, हर हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन वे निर्दयी थे। 1.5 घंटे तक बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही। अक्षय और नाबालिग भी बारी बारी शामिल होते रहे। रात के 11 बज चुके थे। महिपालपुर फ्लाईओवर के पास बस रुकी। उन्होंने दोनों को नंगा और बुरी तरह घायल सड़क पर फेंक दिया। ठंडी हवा में ज्योति सांस लेने की कोशिश कर रही थी। किसी गुजरने वाले ने देखा और पुलिस को फोन किया। सफदरजंग अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर सदमे में आ गए। ज्योति की हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन वो लड़ रही थी। मशीनों पर दर्द की आग में जलते हुए भी वो हार नहीं मान रही थी। अगले दिन खबर फैल गई। मीडिया ने उसे नाम दिया निर्भया, निर्भय, क्योंकि उसने मौत तक लड़ाई लड़ी। पूरा देश आग की तरह भड़क उठा। दिल्ली की सड़कें युवाओं, महिलाओं और बच्चों से इंडिया गेट पर मोमबत्तियां चल रही थी। नारे गूंज रहे थे, निर्भया, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस ने पानी की बौछारें की, आंसू गैस छोड़ी, लेकिन भीड़ नहीं हटी। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये हर उस बेटी की चीख थी जो रात में अकेली निकलती है। पुलिस ने 6 को जल्दी पकड़ लिया। राम सिंह जेल में खुदकुशी कर ली। बाकी 5 पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चला। ज्योति की मां ने कहा, मेरी बेटी लड़ रही है, अब हम लड़ेंगे। 10 सितंबर 2013 को चारों बड़े आरोपी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को दोषी ठहराया गया। मौत की सजा सुनाई गई। ज्योति 13 दिन तक लड़ती रही। 28 दिसंबर को उसे बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 29 दिसंबर 2012 की रात 2:15 पर वो चली गई, सिर्फ 23 साल की उम्र में। साल 2020, 20 मार्च की सुबह तिहाड़ जेल में चारों को फांसी दे दी गई। न्याय मिला, लेकिन क्या पूरा न्याय? मेरी बेटी लड़ रही है, अब हम लड़ेंगे।